साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। बातें पुरानी नई सब पर चर्चा करेंगे आज आपके साथ। बात कहाँ से शुरू हुई और बात कहाँ पर खत्म हो रही है, इस पर गौर करिए। मैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने के बजाय समग्र चीजों पर वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि आपके नॉलेज में रहे। बात शुरू हुई 10 लाख रुपए के कोर्ट से, बात शुरू हुई प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने से, बात शुरू हुई किसानों की आय दोगुना करने से, बात शुरू हुई विदेशों से काला धन लाने से, बात शुरू हुई सबके खाते में 15-15 लाख देने के लिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने से बात शुरू हुई, गंगा की सफाई से बात शुरू हुई, रुपये को मजबूत करने से बात शुरू हुई और लोकपाल का गठन करने से बात शुरू हुई। फिर बीच में बात आई या शुरू में ही बात आई होगी कि भारत विपक्ष मुक्त चाहिए, हमें पत्नी मुक्त जीवन चाहिए, बच्चे मुक्त आंगन चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए, ऑडिट मुक्त फंड चाहिए और दिमाग मुक्त अंधभक्त चाहिए। ये सब में काफी हुआ, काफी काम जो है उसे पूरा किया गया, जैसे दिमाग मुक्त अंधभक्त, सवाल मुक्त मीडिया, ऑडिट मुक्त फंड, पत्नी मुक्त जीवन तो है ही है, बच्चों का सवाल ही नहीं है, विपक्ष मुक्त भारत भी है। तो ये सारी चीजें तो पूरी हो गई। अब रह गई नोटबंदी। नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, आप सब जानते हैं। सिवाय परेशानी का और कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है कि मैं कहीं जा रहा था और जाड़े का दिन था और 1 साल भी नहीं, एक चादर शरीर पर डाल करके, वो भी अपनी साड़ी, और औरतें और लड़कियां लाइन में खड़ी थी और कितने लोगों की मौत हो गई नोटबंदी के सिवाय। मिला आपको क्या? लाल पीले नीले हरे नोट मिल गए, बाकी तो कुछ नहीं मिला। जो लाल नोट थी वो भी गायब हो गई, खत्म हो गई। तो मिला आपको वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आप भी किस मिट्टी के बने हुए हैं जो आप चल रहे हैं और आप सरकारें बना रहे हैं, आप सब कुछ आपके ऊपर जितना जुल्म सितम किया जाए, लेकिन आप इतने सीजनड हो चुके हैं, इतने मतलब वो हो चुके हैं कि 755 साल की गुलामी आपको, आपके दिमाग में, आपके जेहन में भर गई है कि हमें गुलामी रहना है। आप गुलामी को छोड़ने के लिए आज भी इच्छुक नहीं है। इतने दिन आप गुलाम रहे हैं कि गुलाम रहते रहते आपके मानसिकता में, आपके दिमाग में, आपके जेहन में गुलामी ही भर गई है। ये गुलामी की सरकार नहीं है तो और क्या है? सरकार की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बुराई कर रहा हूं सिस्टम की। क्या है आप करेंगे? अपने बच्चों को फिर मुसीबत में डालेंगे। हम लोग तो मुसीबत में रहे हैं बचपन में। तो आप अपनी सोच को बदलिए। आज भी आपकी मानसिकता गुलामी की है। ढोंग पाखंड आडम्बर के गुलाम हैं, मंदिर मस्जिद के गुलाम हैं, जाति के गुलाम हैं और रीति रिवाजों के गुलाम हैं। रीति रिवाज जिसका कोई औचित्य नहीं है उसे आप ढोए जा रहे हैं। अब हम उसको बार बार वीडियो में क्या कहें? आप अंत्येष्टि, मुंडन संस्कार, कांवड़ यात्रा, जाने क्या क्या है जिनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, जिससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप ढोए जा रहे हैं। आप तो बहुत कुछ ढो रहे हैं क्योंकि आपकी मानसिकता गुलामी की है और आप गुलामी के दायरे से कभी भी नहीं निकलना चाहते। किसी जात विशेष, किसी देश विशेष की मानसिकता के बजाय
आज भी आप शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं। स्वास्थ्य की तो ये है कि लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाओ तो जान दे दो और प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो धन दे दो। ये वास्तविकता है स्वास्थ्य की। यही वास्तविकता है शिक्षा की। शिक्षा में सारे संस्थान जो है ऑटोनोमस हो गए, जाने क्या क्या हो गए। ये देश को शिक्षा की बहुत जरूरत है। इस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, रोजगार देने की गारंटी होनी चाहिए। 5-5 किलो अनाज बट रहे हैं और आप ले रहे हैं। जो बांट रहा सो तो बांट ही रहा है, आप भी बेशर्म हैं। आपको तो मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, ये गुलामी नहीं है तो और क्या है। आप पूरी तरह से आज भी गुलाम हैं। पहले किसी और चीज के गुलाम थे, आज आप अपने 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 कर्मों से गुलाम हैं। किस बात का आपको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और क्यों आप ले रहे हैं और बांटने वाला क्यों बांट रहा है। शिक्षा की बात नहीं होती है कि हर घर का बच्चा शिक्षित होना चाहिए, पैसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर शिक्षा नहीं लेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो आपको गुलामी की आदत पड़ गई है, गुलाम हैं आप, और आपके पास सूझबूझ ही नहीं है। ये जनता की बात कर रहे हैं हम। इतनी अराजकता है, इतनी है कि आज भी आपको गुलाम रखा जा रहा है। तमाम तरह की गुलामी है आपकी। मंदिरों की गुलामी है, रीति रिवाजों की गुलामी है, धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड आडंबर की गुलामी है। आप कहते हैं वो धर्म है। अभी बताया जा रहा है कि कुंभ में काफी रोजगार मिला बहुत लोगों को और लोगों ने खूब पैसा कमाया। तो कुंभ को बंद क्यों किया गया? कुंभ को तो चालू रखना चाहिए। कोई संवैधानिक पद पर मंत्री जी कह रहे थे कि वो इजराइल हम भेज रहे हैं अपने लोगों को नौकरी के लिए। क्या मतलब दिवालियापन है, ढकोसलापन है। आपको आज भी गुलामी की आदत है, वरना अमेरिका हथकड़ी बेड़ी लगा करके इतना बड़ा अपराध नहीं था। तमाम देशों में घुसपैठी है, आपके यहाँ भी है घुसपैठी है। आप तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको एक समस्या बनाए हुए हैं, उस समस्या बना के राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किसी भी वाजिब समस्या को समस्या बनाए रख करके ही राजनीति की जाती है। और सब वो पीटते हैं, ढोलक पीटते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। करता कोई नहीं, जो करता है उसकी टांग पकड़ के खींची भी जाती है। तो इस देश का भविष्य क्या है? इस देश का भविष्य तो हमारी समझ में आता है ये ढोंग पाखंड आडंबर है और साधु है। नेहरू ने कभी कहीं भी देशों में कह दिया कि सबसे कम भारतीय करते हैं तो 100% सही है। ये करोड़ों अरबों जो है साधु सन्यासी कौन सा काम करते हैं सिवा चापलूसी के, ढोंग पाखंड आडंबर फैलाने के। तो सारा होल काम का जो एवरेज लिया जाएगा तो उसमें तो यही आएगा कि बहुत कम काम किया जाता है और सरासर झूठ बोले जाते हैं। केवल राजनीति से देश का उद्धार नहीं होगा, देश उन्नति नहीं करेगा। आताताई की तरह से, मतलब आतंकवादियों की तरह से सरकारें काम कर रही हैं। सरकारें डरवा रही हैं लोगों को। सरकारें जो है लोगों को अंदर एक भय पैदा कर रही है। ऐसे ही शासन करने की जरूरत है इस देश में। ऐसे ही शासन करने की जरूरत है। कोई वादा किया जाता है और उसे मजाक में उड़ा दिया। ये तो जुमला है। जो रोजगार नहीं मिल रहा है तो पकौड़े बेचो। अरे पकौड़ा तो बेच ही रहा है, बेचेगा ही। खाने को चाहिए उसको, आपके कहने से वो थोड़ी न करेगा। लेकिन
फैशन है अम्बेडकर अम्बेडकर करना। अरे फैशन, इसी फैशन न होने की वजह से तो दलितों की उत्पत्ति हुई। और दलित किस स्थिति में रहते थे ये मैंने अपनी आंख के देखा है। पिछड़े किस स्थिति में रहते थे ये हमने अपनी आंख से देखा है। जमीनें किसी और के पास हैं, खेती कोई और करता है, सेवा का काम कोई और करता है, और पैसा और तमाम चीजें जो हैं किसी और के पास है। ये पुराने जमाने में एक दास प्रथा भी चलती थी। उसी दास प्रथा के लोग हैं ये दलित। और दास प्रथा जबरदस्ती चलाई जाती थी। बाजार लगता था, हाट लगता था, वहां बिक्री होती थी, आदमी की बिक्री होती थी इसी देश में। अधिक नहीं, 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। इतिहास के पन्ने पलटिए तो देखिए, बेटी अलग बेची जा रही है, माँ अलग बेचा जा रहा है, पिता अलग बेचा जा रहा है, और तो परिवार क्या रह गया। 3-3 साल के बेटों की बिक्री होती थी। कुछ धार्मिक लोग, धर्माचार्य लोग दक्षिणा में औरतें लेते थे और उनके साथ व्यभिचार करते थे। राजा भी लेता था, वो भी उनके साथ व्यभिचार करता था। रानियों, पटरानियों और दासियों से पूरा महल भरा रहता था राजाओं का। ये तो पुरानी बात हो गई, खत्म हो गई बात। बहुत कुछ बर्बाद करके खत्म हुई, इस देश को गुलाम बना के खत्म हुई। और ये ढोंग पाखंड आडंबर ये इतने ज्यादा थे कि आज उसके 20% भी नहीं रह गए हैं। उसको अंग्रेजों ने खत्म किया। चाहे वो सती प्रथा हो, और चाहे वो बलि देना हो, चाहे बहुत सारे हो। उस पर एक वीडियो बना के आपको देंगे हम कि क्या क्या अत्याचार होते थे। या स्तन टैक्स हो, तो शिक्षा के ऊपर लड़ाई होती थी कि ये क्यों पढ़ेंगे। आपके नॉलेज में स्टेटमेंट है कि ये तेली तमोली जो है संसद में जाके क्या करेंगे, हल जोतेंगे। और किसी ने नहीं कहा था, तिलक ने कहा था। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत इज्जत है, बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी पार्टी के हैं। उनका कहना था कि मुलायम सिंह और काशीराम हमारे पैर में कांटे की तरह चुभते हैं। क्यों? वो आदमी नहीं है। तो बेईमानों का ये देश है, ढोंगी पाखंडी आडंबरियों का ये देश है। यहाँ साधु सन्यासी बलात्कार करते हैं, दासी रखते हैं, बलात्कार करते हैं और कहते हैं हम साधु हैं। मठों में और मंदिरों में अपार पैसा है, सोना है, चांदी है। उनको क्यों नहीं सरकार निकलवाती? फर्जी जुमले दिए जाते हैं, मंगलसूत्र चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इंतहा है हर चीज की। ये पीछे भी हो चुका है, जिसकी वजह से ही देश गुलाम हुआ। आगे भी आपके चारों तरफ दुश्मन है। कहीं भी पड़ोसियों से आपका कोई तालमेल नहीं है। चाहे वो लंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका और चाइना तो है ही है, कोई भी हो। और हर तरह से देश क्राइसिस में चल रहा है। हर तरह से देश जो है त्रासदी में चल रहा है। ऊपर से पहाड़ा पढ़ा जाता है कि हमारी वजह से जो है वो सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है कि आपकी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका भी उसमें पार्टिसिपेशन था, आपका भी उसमें सहयोग था। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य का स्तर गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवा शक्ति कुंठित है। रोजगार के नाम पर आप 4 साल के लिए पता नहीं कौन सा स्कीम लाए, क्या है उसका औचित्य। तो इस तरह से जो है जुमलेबाजी, और ये जनता का भी दोष है कि उसे गुलाम रहने की आदत पड़ गई है। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करना चाहूंगा
कि गुलाम रहने की आदत छोड़िए और स्वतंत्र रहने की आदत डालिए। अगली पीढ़ी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपकी पीढ़ी तो जैसे तैसे कट गई, और जिसने ऐसा किया उसकी का दोष दिया जा रहा है। मनमोहन सिंह का, वो रेनकोट में नहाते थे। मतलब नेहरू के अंदर तो कोई अच्छाई थी ही नहीं। नेहरू तो बिल्कुल ही गलत आदमी थे। और बाबा साहेब अम्बेडकर तो फैशन है, जरूरत नहीं है, फैशन है। अरे बाबा साहेब अम्बेडकर न होते तो इस देश की और दुर्गति हुई होती। उन्होंने तो समाज को उन्नत किया। बहुत सारी किस्से कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक छोटे से वीडियो में वो नहीं आ सकता है। लेकिन वर्तमान में जो रवैया चल रहा है ये सही नहीं है। देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है सिवाय ढोंग पाखंड आडंबर के बारे में, सत्ता के बारे में, और अच्छे खासे पैसे लेते हैं। ये शुरुआती दौर में तो ये भी नहीं था। 5-5 करोड़ रुपया जो है फंड है विकास के लिए। विकास कुछ नहीं होता है, सारा पैसा जो है आ जाता है और वही पैसा इलेक्शन में यूटिलाइज होता है, जिसकी वजह से इलेक्शन में और भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो भ्रष्टाचार मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणात्मक उसका गुण हो गया है भ्रष्टाचार का, कि दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं। वैसे भी कहा गया है कि अरब में एक कुदाल मारिए तो तेल निकल आता है, और भारत में एक कुदाल मारिए तो भ्रष्टाचार निकल आता है। कितना भ्रष्टाचारी हमारा दिमाग है, इसका एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। एक वीडियो साहब ने जो है वो गवर्नमेंट को लिखा कि यहाँ एक तालाब की बहुत जरूरत है जानवरों के पानी पीने के लिए, आदमियों के लिए एक पोखरा या तालाब बनवाना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हो, पोखरा हो या तालाब हो। फंड आ गया, कांग्रेस का जमाना था, फंड आ गया, लेकिन वो न तालाब बना और न पोखरा बना। दूसरा वीडियो उनका चार्ज लेने आया। उसने कहा यहाँ तो पोखरा ही नहीं है यार, कागज में तो, रिकॉर्ड में तो पोखरा है, यहाँ तो कुछ नहीं, खेती हो रही है। तो बोला यार अब क्या किया जाए, आदत से मजबूर है भारतीय भ्रष्टाचार करने के लिए, इनका शौक है भ्रष्टाचार। तो उसने कहा तुम ऐसा करो कि इसको जो पोखरा खोला था उस पर एक नोट डाल के भेज दो कि यहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं और पानी का निकास नहीं हो रहा है और तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं, इसलिए इस पोखरे को भरने के लिए फंड दिया जाए। वो पोखरे को भरने के लिए फंड आ गया, कागज पर ही पोखरा भी खुद गया, कागज पर ही उसका वो भर भी गया, और भ्रष्टाचार तो अपने जगह पर पल्लवित और वो है, पल्लवित है, फल फूल रहा है। तो हम दिमाग से भ्रष्टाचारी हैं, दिमाग से गुलाम हैं। और गुलाम आदमी और क्या कर सकता है? गुलाम आदमी यही कर सकता है कि भ्रष्टाचारी हो सकता है, गुलाम आदमी जो है मक्कार हो सकता है, और गुलामी की आदत पड़ गई है तो उसके लिए क्या सुख और क्या दुख, दोनों ही बराबर हैं। चेरी छोड़ के न होए रानी, कोई राजा बने, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसी मानसिकता जो है लेके चलने से आज के हम समझ रहे हैं कि आज का जो युवा वर्ग, ये कोई भी वर्ग हो, पूरा बस भ्रष्टाचार में अकंठ डूबा हुआ, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। तो इस चीज के लिए आपके पास एक ही अधिकार है, जनता अगर जागरूक है, और जागरूक जनता से ही हम अपील कर रहे हैं कि आप अपनी जागरूकता अगर है आपके अंदर तो आपके पास वोट देने का अधिकार है। ये बाबा साहब ने ही दिया था, वो उन्होंने नहीं दिया था जो भगवान भगवान कहने से स्वर्ग पहुंचा देते हैं। भगवान भगवान कहने से कहाँ स्वर्ग है और कहाँ नरक है, और कहाँ भगवान है और क्या है और कैसे है। तो इस बच्चों की तो दुर्दशा हो रही है। तो वोट देने का अधिकार है, इस वोट को
सही सलामत दीजिए और सरकारों को फेंटते रहिए। एक बार से अधिक, एक पार्टी की एक बार से अधिक सरकार आने ही नहीं पाए। इन्हें मजबूर करिए कि ये नियमों में, कानूनों में संशोधन करें या जो भी करें, जैसे भी करें। एक बार से आप नहीं आने देंगे, ये नहीं आएंगे। सरकारें रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो जाता है और ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। इतने इनको सुख सुविधाएं हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री हो, इसको और उसको, किस लिए, क्या काम होता है? तो इस पर भी अंकुश लगाइए। ये फंड वगैरह 5 करोड़ और 10 करोड़ और 5 करोड़ ये हटाइए और पेंशन बंद करवाइए। किस बात का पेंशन ये लेते हैं? ये इनको खुद इस पेंशन के लिए कहना चाहिए कि नहीं, पेंशन नहीं हम लोग लेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।